दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड मैथ एनसीईआरटी 3.3 जो इसमें बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, यानी कि जो भी समीकरण दिया हुआ है उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं। चलिए एनसीईआरटी को थोड़ा साइड में रखते हैं और बनाते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 1 में x + y = 14, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तब है x - y = 4, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से तो x + y = 14, ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो x = 14 माइनस का y समीकरण हो जाएगा 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 है x - y = 4, ये माइनस में तो इस तरफ आकर प्लस में, तो x = 4 और प्लस में y, समीकरण हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, तो क्या है, यहाँ भी देखिए x का मान है और यहाँ भी x का मान है। तो लिखेंगे 14 माइनस का y = 4 प्लस का y। ये देखिए प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, आई प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, तो लिखेंगे माइनस का y और माइनस का y = 4 माइनस का 14। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो माइनस का y और माइनस का y, तो माइनस का 2y = 14 में से 4 घटेगा तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा 2 से काटेंगे तो 5, यानी कि y का मान 5। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 में या समीकरण 4 में हम x का मान रखने पर, चलिए तो लिखेंगे यहाँ क्या, जो समीकरण लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो देखिए क्या है, तो x = 14 माइनस का y, तो x = 14 और माइनस का y का मान 5, तो x = 9। तब हम कह सकते हैं अतः x = 9 और y = 5। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 1 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 है क्या है, s माइनस का t = 3, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर है s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 = 6, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। तो 3 से काटेंगे तो 2 में s से था 2s प्लस में 2 से काटेंगे तो 3, तो 3t = 6, 8 3 6 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2t प्लस में 2s होगा, 2t = 6 36, हो जाएगा समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 1 से लिखते हैं समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
तो देखिए यहाँ s माइनस के t बराबर 3, माइनस में तो इस तरफ आगा प्लस में, तो s बराबर 3 प्लस में t, समीकरण हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 से चलेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या है, तो 2s प्लस में 3t बराबर 36, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, तो 2s बराबर 36 माइनस का 3t, ये गुना में है तो इस तरफ आएगा भाग में, तो s बराबर 36 माइनस का 3t बटा में 2, ये हो जाएगा समीकरण 4। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, चलिए तो लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को बराबर करने पर, तो करने पर तो हम करते हैं, यहाँ भी देखिए s का मान है और यहाँ भी s का मान है, तो लिखेंगे क्या 3 प्लस में t बराबर यह है 36 माइनस का 3t बटा में 2, यहाँ कुछ नहीं तो एक आड़े तिरछा गुना कर लें, आड़े तिरछा गुना करने पर यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूना यानी कि 6 प्लस में 2t बराबर 36 माइनस का 3t, कोई दिक्कत नहीं। 3t माइनस में तो इस तरफ आका प्लस में, या प्लस में तो इस तरफ आका माइनस में, तो लिखेंगे 2t बराबर 2t प्लस में 3t बराबर हो जाएगा आपका 36 माइनस का 6, 3 2 5t बराबर 30, 5 से काटेंगे तो 6 बराबर, यानी कि t का मान आ जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो t का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखने पर, तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या है, जो ये क्या है s बराबर 3 और प्लस में t का मान कितना है 6, तो s बराबर 6 3 9, अतः t बराबर हो जाएगा आपका कितना 6 और s बराबर 9, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, जो एक का क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, 3x और माइनस का y बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ हो जाएगा 9x और माइनस का 3y बराबर 9, अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा क्या, जो 3 अगर कॉमन लेते हैं 3x माइनस का y बराबर 9, एक गुना में तो इस तरफ का भाग में, तो हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर 9 बटा में 3, 3 थिया 9, यानी कि 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से चलना होगा, किससे, समीकरण 1 से। चलिए तो अब देखते हैं, यहाँ देखते हैं जो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वो अनंत हल हो जाएगा, यानी कि आपको हम पिछले वीडियो में समझाए हैं, ये a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2, अगर तीनों के तीनों बराबर होता है तो इसका क्या होगा, इसका अनंत हल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो a1 बटा में
k2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। यानी कि देखिए यहाँ 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ -y, यहाँ भी -y, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों समीकरण बराबर है। दोनों समीकरण क्या है, बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, दोनों समीकरण बराबर है, तो लिख सकते हैं जे चूंकि इसका अनेक हल होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पाते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए 10 से गुना करेंगे तो सब में से दशमलव हट जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस में 3y बराबर 13, समीकरण 1। फिर दूसरा समीकरण क्या है, 0.4x प्लस में 0.5y बराबर 2.3। इसमें भी क्या करेंगे, जो 10 से गुना करने पर, यानी कि दोनों ओर 10 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, तो हो जाएगा 4x और प्लस में 5y बराबर 23, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस में 3y बराबर 13, ये प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में, 2x बराबर 13 माइनस के 3y, ये गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, तो x बराबर 13 माइनस के 3y बटा में 2, समीकरण हो जाएगा क्या, 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस में 5y बराबर 23, ये प्लस में तो इस तरफ आका माइनस में, तो 4x बराबर 23 माइनस के 5y, ये गुना में तो इस तरह आका भाग हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या, x बराबर 23 माइनस के 5y बटा में 4, समीकरण हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब समीकरण हम क्या, 3 और समीकरण 4 को बराबर करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को बराबर करने पर, बराबर करने पर क्या होता है सो देखते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी क्या है, x का मान है और यहाँ भी x का मान है, यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है, तो हम दोनों को क्यों ना बराबर कर लें, तो लिख सकते हैं 13 माइनस में 3y बटा में 2 बराबर 23 माइनस के 5y बटा में हो जाएगा क्या, 4। आरे तीछा देखिए, अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 से काटने तो 2 दूना 4, यानी कि यहाँ 1 हो सकता है। आरे तीछा गुना करें तो 2 से करें तो 13 दूना हो जाएगा क्या, 26 माइनस 3 दूना 6y बराबर 1 से कटेंगे तो 23 माइनस का 5y। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये -5y प्लस, सॉरी माइनस में, तो इस तरफ आकर प्लस में, तो लिखेंगे क्या, जो माइनस का 6y और प्लस का 5y बराबर 23, प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में
26, तो 6y में से 5y घटेगा तो माइनस का y बराबर 26 में से 23 घटेगा तो माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान हो जाएगा क्या 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे, जो समीकरण है वो समीकरण 3 में या समीकरण 4 में, कोनों में आप मान रख सकते हैं। समीकरण 3 में रखिए या समीकरण 4 में रखिए, कोनों में रख सकते हैं। हमको गुना भाग करने में किस में आसान होगा, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में किसका, y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस का 3y, यानी कि x बराबर 13 माइनस के 3y बटा में क्या है 2 है। तो लिखेंगे x बराबर 13 माइनस का 3 अगुने y का मान है 3 बटा में 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस के 3 9 बटा में 13 में से 9 घटेगा तो 4, इनकी 9 4 13, तो x तो हो जाएगा कितना 4, तो x बराबर 4 बटा 2, 2 से काटेंगे तो x का मान हो जाएगा 2। तब लिखेंगे जो अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना है 3, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए तो हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 यानी कि 1 का है 5, क्या है, रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर अगला क्या है, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 8y बराबर 0, इस समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले सबसे पहले क्या, समीकरण 1 से चलते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है, रूट अंडर 2x प्लस में रूट अंडर 3y बराबर 0, ये प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में, तो 2x बराबर माइनस का रूट 3y, ये रूट 2 गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, तो हो जाएगा x बराबर माइनस रूट अंडर 3y बटा में हो जाएगा रूट 2, समीकरण हो जाएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 से चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, रूट अंडर 3x माइनस में रूट अंडर 8 है, हाँ 8y बराबर में 0, ये माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में, तो 3x बराबर रूट अंडर 8y, ये प्लस में है तो इस तरफ, सॉरी गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में, तो x बराबर रूट अंडर 8y बटा में रूट 3, समीकरण हो जाएगा 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर लिखेंगे क्या, जो समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, चलिए तो लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर, तो बराबर करने पर क्या है, जो यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है x का मान है और यहाँ भी क्या है x का मान है। चलिए तो लिखते हैं क्या, हम यहाँ माइनस का रूट 3y बटा में
√2 बराबर √8 बराबर बट्टा में √3। कोई दिक्कत नहीं। आरे तीछा गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तब हो जाएगा क्या, अगर रूट से रूट हम हटा देते हैं तो हो जाएगा 9 √9y बराबर 8 दूना 16y। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। चलिए तब हम देखते हैं, यहाँ माइनस छूट गए तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए रूट से बाहर जब निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा क्या, 3y बराबर 4y। देखिए इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 4y प्लस में 3y बराबर 0। 4 और 3 7y बराबर 0। ये गुना में है तो इस तरफ आका भाग में, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 0 बटा में 7। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण खैर 3 में y का मान रख दे या समीकरण 4 में रख दे, कोनों में हम रख सकते हैं। चलिए समीकरण हम 4 में ही रखते हैं ताकि इसमें गुना करने में आसान होगा। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 0। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर क्या है, जो x बराबर √8 इंटू 0 बटा में कितना है, √2 है, √2। अगर हम गुना करते हैं तो ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, यानी कि x बराबर 0। अतः हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर भी 0। कोई दिक्कत नहीं। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है। चलिए तो अब अंतिम क्वेश्चन देखें 3.3 का 1 का छठा क्वेश्चन क्या है, 3x बटा में 2 माइनस का 5y बटा में 3 बराबर माइनस का 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सुधार लेते हैं। इसको ये 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे था 3, 3 तिहाई 9x माइनस 3 से काटेंगे 2 तो 5 दूना 10 बराबर माइनस का 2। आरे तीछा गुना कर देंगे तो 1 से करेंगे तो 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूना माइनस का 12। समीकरण हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या है, जो x बटा में कितना 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। देखिए अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 6, 3 से कर लेंगे तो 2, यानी कि 2x प्लस 2 से कर देंगे तो 3y बराबर 13 बटा में 6। 6 से 6 कट जाएगा तो हो जाएगा क्या, तो 2x प्लस में 3y बराबर 13। समीकरण हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ क्या, जो समीकरण 1 से क्या है, यहाँ है 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये गुना माइनस में तो इस तरफ आएगा प्लस में, यानी कि 9x बराबर माइनस का 12 और प्लस का 10। ये गुना में तो इस तरफ आएगा भाग में, तो x बराबर माइनस का 12 प्लस में 10y और बटा में 9। समीकरण हो जाएगा क्या 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ समीकरण 2 से लिखेंगे 2x प्लस में 3y बराबर 13। प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो 2x बराबर 13 माइनस में 3y। ये गुना में तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर
13 माइनस का 3y बटा में 2, समीकरण हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को बराबर करना है, तो हम बराबर करते हैं। चलिए लिखते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4 को बराबर करने पर। चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या है 3, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को बराबर करने पर कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या है 13 माइनस के 3y बटा में 2 बराबर माइनस का 12 और प्लस का 10y बटा में 9। तो अब गुना करते हैं तो हो जाएगा क्या, सही है ना सब। एक मिनट देख लेते हैं थोड़ा। अच्छा 3 2 से करने का था, 2 3 और 3 थे 9, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 13 9 17 से 117 माइनस 13 3 39y बराबर 12 दूना माइनस का 24y और प्लस 10 दूना 20y। कोई दिक्कत नहीं। ये अगर प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो उस तरफ जाएगा माइनस। तो लिखेंगे माइनस का 39y और प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस का 20y बराबर माइनस का 24y और माइनस ई प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस है, माइनस 117y। तो माइनस में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा माइनस में कितना, अब लिखना है जो, तो माइनस माइनस तो माइनस 0 9 तो 9 3 2 5, कोई दिक्कत बराबर माइनस 7 4 11 के एक हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4, कोई दिक्कत नहीं। और 1 का 1 माइनस से माइनस, कोई दिक्कत नहीं। 9 और 3 और 2 5, सही है ना। और सॉरी यहाँ 9 3 27 ना होगा मेरे भाई, 9 3 27, तभी तो कहे इतना कैसे होता है, 27 होगा, सॉरी। देखो 7 के 7 और 3 2 2 2 4, यानी कि 47। 47 से अगर हम काटते हैं तो 47 से काटेंगे ये 3 बार में कट जाता है, तो y का मान हो जाएगा कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे समीकरण 4 में हम y का मान, समीकरण 4 में है समीकरण 3 में, कोनों में आप मान रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 4 क्या है, देखिए यहाँ x बराबर 13 माइनस का 3y बटा में 2। तो x बराबर 13 माइनस का 3 अगुने y का मान कितना है 3 बटा में 2। तो x बराबर 13 और माइनस 3 3 3 3 9 बटा में 2। तो x का मान कितना हो जाएगा, 13 में से 9 घटेगा तो 4 बटा में 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर क्या होगा 2, y बराबर हो जाएगा क्या, y का मान 3। यही आपका आंसर होगा। चलिए हम आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 बन गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम बनाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जो 2x प्लस में 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके
लिए y बराबर एम एक्स प्लस में 3, एम एक्स प्लस में 3 ये मान दिया हुआ है। इसका यानी कि m का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम बनाते हैं। पहले सबसे पहले समीकरण जो दिया है उसे हम लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, कितना है 2x प्लस में 3y बराबर 11। कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 से तो 2x प्लस में 3y बराबर 11, ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, ये 2 गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर 11 माइनस का 3y बटा में 2, समीकरण हो जाएगा क्या 3। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से लिखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है देखिए, यहाँ एक बार लिख लेते हैं। 2x माइनस में 4y बराबर माइनस का 24। कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में, तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 24 प्लस में 4y, ये गुना में है तो इस तरफ आगा भाग में, तो x बराबर माइनस का 24 प्लस में 4y बटा में क्या होगा 2, समीकरण 4। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम बराबर करने पर तो लिखेंगे क्या, जो समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को बराबर करने पर क्या है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है, तो हम दोनों को क्यों ना बराबर कर लें। तो कर लेते हैं 11 माइनस में 3y बटा में क्या है 2 बराबर माइनस का 24 प्लस में 4y बटा में 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 11 माइनस का 3y बराबर माइनस का 24 और प्लस में 4y, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में, तो लिखेंगे माइनस में 3y और माइनस में 4y बराबर माइनस का 24 और माइनस का 11। कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे माइनस का 7y बराबर 4 1 5 2 1 3 माइनस, तो माइनस से माइनस करेंगे 7 से काटेंगे तो 35, यानी कि y के मान 5। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 3 या समीकरण 4 में, यहाँ देखिए समीकरण 3 में या समीकरण 4 में हम y का मान रख लेंगे, तो हम समीकरण 3 में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सोल्यूशन कम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो रखते हैं क्या है मेरे भाई, x बराबर 11 माइनस का 3y बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस का 3 और y का मान कितना है 5 बटा में क्या 2, तो हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा 11 और 5 15 माइनस का 15 बटा में 2, तो x बराबर 15 में से 11 घटेगा तो माइनस का 4 बटा में 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 दूना 4, यानी कि x का मान -2। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, चूँकि
y बराबर mx प्लस में 3। तो हमको जो है y का मान कितना आया है, y का मान आया है 5 और x का मान है माइनस का 2। सबका मान रख देंगे तो हमको m का मान आ जाएगा। तो y बराबर कितना है 5 बराबर m इंटू एक्स का मान है माइनस का 2 और प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में, तो लिखेंगे 5 माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 में से 3 घटेगा तो 2 बराबर 2m। कोई दिक्कत, माइनस में 2m। तो 2m होगा, ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में, हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का 2m बराबर 2। ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में, यानी कि 2/2 माइनस में है तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए हैं। अगर यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्मों बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि, यहाँ भी बोला जा रहा है प्रतिस्थापन विधि ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। मान लीजिए हम पहली संख्या कितना x मान लेंगे, दूसरी संख्या y। एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, यानी कि पहली संख्या जो होगा ना दूसरी संख्या क्या होगा तिगुनी है, यानी कि x का क्या होगा y जो होगा 3 गुना होगा। उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो एनसीईआरटी को हम साइड में रखते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर x, तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो बोला जाए यहाँ पहली संख्या, यहाँ देखिए बोला जाए जो पहली संख्या है जो दूसरी संख्या की कितना है 26 अंक है, तो पहली संख्या यानी कि शर्त नंबर 1 से, तो लिखेंगे शर्त 1 से x माइनस y बराबर हो जाएगा कितना 26, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त 2 में बोला जा रहा है, यहाँ शर्त 2 में बोला जो एक संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, तो लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त 2 से कितना है, मान लीजिए x का कितना है पहली संख्या का कितना है 3 गुना, यानी कि 3y, समीकरण हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, समीकरण जो 2 का x का मान जो है ना समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए x का मान कितना है 3y, यहाँ पर चलिए रखते हैं हम। तो समीकरण पहले उतार लेते हैं, x माइनस का y बराबर कितना 26, x का मान कितना है 3y माइनस का y बराबर 26, 3 को y में से 1 y जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में, तो लिखेंगे y बराबर हो जाएगा कितना 26 बटा में 2 से काटेंगे तो 13, y का मान हो जाएगा 13। कोई दिक्कत नहीं। अब y का मान 13, तो समीकरण 2 या 1 में कोनों में हम मान रख देते हैं, तो रखेंगे क्या समीकरण 2 ही में रखते हैं, तो रखेंगे समीकरण 2 में
y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 एक बार देख लीजिए है x बराबर कितना है 3y। अब तो पहले लिख लेते हैं x बराबर 3y, यानी कि x बराबर y का मान कितना है 13, 3 इंटू 13, तो x का मान हो जाएगा 13 तिया 39। तो लिखेंगे पहली संख्या बड़ा, यानी कि पहली संख्या बड़ा कितना हो जाएगा 39, दूसरी संख्या बड़ा हो जाएगा y ना माने थे, दूसरी संख्या को हम y माने थे, तो ये हो जाएगा कितना 13। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तब क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर बोला जा रहा है 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि संपूरक कोण क्या कहते हैं, यानी कि दो कोणों का योग कितना 180 डिग्री होना चाहिए, तो उससे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें बोला जाए दो संपूरक कोण जो है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए बनाते हैं, आगे देखते हैं। चलिए पहले सबसे पहले 3 का कोण है, 3 का 2 है, ये 3 का मेल भाई कितना था 1 था। चलिए 3 का 2 देखते हैं। बोला जाए दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक था। लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x, बड़ा कोण बराबर x डिग्री, कॉमा छोटा कोण बराबर y डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे प्रश्न से हम चलेंगे शर्त नंबर 1 पर। शर्त नंबर 1 है, बोला जाए दो संपूरक कोण बड़ा कोण छोटा कोण से इतना 18 डिग्री, तो दो संपूरक कोण इनकी x प्लस वाई। तो लिखेंगे क्या शर्त 1 से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त नंबर 2 से चलेंगे। शर्त 2 में जो बोला जाए, एक मिनट देख लीजिए, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण को हम x माने हैं, x से कितना 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण क्या है x से कितना 18 डिग्री अधिक है। तो लिखेंगे x बराबर y प्लस में 18, ये समीकरण 2 हो जाए। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में रखने, तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, तो क्या है x प्लस में y बराबर 180, तो x का मान कितना है y प्लस में y प्लस में 18 बराबर 180, प्लस में है तो इस तरह का माइनस में एगो 2y बराबर 180 माइनस में 18, तो 2y बराबर हो जाएगा क्या 10 में से 8 गया जाएगा तो 2, और ये बन जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 7 में हो जाएगा, 7 में से जो 1 घटेगा तो 6 और 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। ये देखिए गुना में तो इस तरफ का भाग में, तो y बराबर 162 बटा में 2 से हम काटेंगे तो 2 8 16, 2 1 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 81। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 में
एक्स वाई का मान रखने पर। तो लिखेंगे समीकरण 2 में क्या वाई का मान रखने पर क्या है, एक्स बराबर वाई प्लस में 18, एक्स बराबर 81 माइनस में 18, तो एक्स बराबर 8 है 9, 8 है 9, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं, 3 का 3 है। बोला जाए एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। ये शर्त नंबर 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम मान लेंगे, माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया और गेंद की कीमत बराबर y रुपया। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे माना बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। माना बल्ले की कीमत या मूल्य बराबर x रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे गेंद का कीमत, गेंद का कीमत बराबर y रुपया, कोई दिक्कत नहीं। अब शर्त नंबर 1 से लिखेंगे, शर्त 1 से तो यहाँ बोला जा रहा है जो क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले को हम क्या माने x, तो लिखेंगे 7x प्लस और 6 गेंद, तो गेंद को हम क्या माने हैं y, तो 6y बराबर 3800, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 1। चाहे छोड़िए अभी नहीं मानते, अभी आगे तो ये प्लस में है तो इस तरफ आगा माइनस में, तो लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर 3800 माइनस में 6y अब बटा में 7। अब मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब को शर्त नंबर 1 शर्त 2 से, तो शर्त 2 से क्या बोला जा रहा है एक बार देख लेते हैं। बोला जा रहा है इसमें जो बाद में उसने 3 बल्ले, तो बल्ले का हम क्या माने x, तो 3x प्लस 5 गेंद, तो 5 y बराबर 1750 रुपये, यही ना है। चलिए तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये प्लस में तो इस तरफ आकर माइनस में, तो लिखेंगे 3x बराबर 1750 माइनस में 5y बटा में ये पर गुना में है तो इधर का भाग में, तो x बराबर 1750 माइनस के 5y बटा में 3, समीकरण हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण दोनों को बराबर करने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, यहाँ देखिए यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। तो लिखेंगे क्या, 3800 माइनस 6y बटा में 7 बराबर 1750 माइनस का 5y बटा में 3।
अब क्या करेंगे, आड़े तिरछा हम गुना कर देंगे। चलिए अगर हम 3 से इसमें गुना करते हैं तो लिखेंगे 3 में 0 2 0, 8 तिरिक 24 के 4, हाथ में क्या हो जाए 8 तिरिक 24 के 4, हाथ में 1, 24 के 4 हाथ में 1, 3 3 9 1 9 2 11, माइनस का 6 तिरिक 18 वाई बराबर, आड़े तिरछा गुणा करें तो 0 में तो 0, 7 5 35 के 5, हाथ में कितना 3, 7 7 49, 49 और 3 52 के 2, हाथ में 5, 7 एकम 7 5 12, माइनस 7 5 35 वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। तो लिखेंगे माइनस का 18 वाई माइनस का प्लस का 35 वाई बराबर 12 250 माइनस 11 400। तो देखो 35 में से जो 18 घटेगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 8 और 7 15, यानी कि 7, ये बन गया 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 वाई बराबर, इसको जब हम घटाएंगे तो ये घट के आ जाएगा कितना, ये घट के आ जाएगा आपका 0, यानी कि 850 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो 17 पचे 50, यानी कि वाई का मान आ जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो इसका यानी कि वाई का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम कोनों में मान रख देते हैं, किसमें कैलकुलेशन आसान है। चलिए समीकरण 2 में वाई का मान रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को हम क्या है उसको देखते हैं, 1750 माइनस का 5, तो x बराबर 1750 माइनस का 5 वाई बटा में 3। चलिए तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5 गुना 50 बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 1750 माइनस 25 1 0 बटा में 3, तो x बराबर देखिए 0 से 0 गया था 0, 5 से 5 गया 0, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 1 बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हो जाएगा 3 से काटेंगे तो 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान आ जाएगा 500, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक हुए, तो हम क्या माने थे, देखिए बल्ला को कीमत क्या माने थे x, तो बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा 500, तो x का मान कितना हो जाएगा 500, और गेंद की कीमत हम क्या आया है 50, तो गेंद की कीमत हो जाएगा 50, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 का 4 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देख रहे हैं, बोला जा रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली हुई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति का 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें 2 ठो शर्त दिया है, पहला कितना चला है तो 10 किलोमीटर, उसके बाद चलता है 15 किलोमीटर। तो चलिए सबसे पहले इसमें मानेंगे हम माना नियत किराया बराबर x और अतिरिक्त किराया या प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। चलिए हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि कितना है, नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया। नियत बराबर कितना, 100 रुपया। अब क्या हो रहा है, जो प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो अब शर्त नंबर 1, तो लिखेंगे प्रश्न से शर्त 1 से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख लीजिए एक बार, इन्हें बोला जाए 10 किलोमीटर दूरी के लिए, 10 किलोमीटर दूरी के लिए। तो पहले तो हम नियत भाड़ा, यानी कि नियत भाड़ा कितना है, x, तो लिखेंगे x प्लस में 10y बराबर 105। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, नहीं चलिए ये प्लस में तो इस तरफ का माइनस में, तो x बराबर 105 माइनस का 10y समीकरण हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा शर्त में क्या बोला जा रहा है, जो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। लिखेंगे शर्त 2 से, तो x प्लस 15 y बराबर कितना है, 155। कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में है तो इस तरफ आका माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 155 माइनस का 15y समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, चलिए देखते हैं तो क्या है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी x का मान है और यहाँ भी x का मान है, तो हम बराबर करें तो लिखेंगे 105 माइनस का 10y बराबर 155 और माइनस का 15y। ये प्लस में है तो इस तरफ आगा माइनस में, ये माइनस में है तो इस तरफ आगा प्लस में, तो माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155 माइनस का 105। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 15 में से 10 घटेगा तो 5y बराबर 5 में से 5 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 से 1 तो कट जाएगा। तो देखिए ये गुना में है तो गुना में तो इस तरफ का भाग, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा में 5 है 50, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 10 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या, जो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी में हम y का मान रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रखने पर तो क्या है समीकरण 1 है ना, चलिए हाँ एक है, तो x बराबर 105 माइनस का 10 गुना, चाहे फिर लिख लेते y, तो x बराबर 105 माइनस का 10 गुना 10, y का मान 10 है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, जो x बराबर 105 माइनस 10 दाएँ के
100, तो x बराबर 105 में से 100 घटेगा तो 5 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो बोला रहा है, जो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति कितना 25 किलोमीटर भार, तो एक व्यक्ति जो है, यहाँ देखिए इसमें बोला जाए जो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा लगेगा, तब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा, 100 पूछा जा रहा है। यानी कि 1 किलोमीटर अगर आप चाहिएगा तब भी 5 रुपये लग जाएगा, तो 1 किलोमीटर अगर आप चाहते हैं तो 5 रुपये लग जाता है। अब हम कितना जाना है, तो 25 किलोमीटर, तो लिखेंगे क्या, जो यात्रा 25 किलोमीटर के लिए कितना है, 25 किलोमीटर के लिए, तो पहली यात्रा माने 1 किलोमीटर चलेंगे तो 5 रुपये लग जाएगा, फिर कितना है बच जाएगा, तो 25 अगुने y अतिरिक्त भाड़ा, यानी कि कितना अतिरिक्त, तो y का मान कितना है 10 आया है, तो y बराबर 10, तो 5 प्लस में 10 में दूना तो 250, 5 में 0 था 5, 5 और 2, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गएंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करे। तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। चलिए कितना है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर है 3 का 5वां। सबसे पहले मानेंगे क्या, माना भिन्न बराबर x बटा में y, इसको हम कहते हैं क्या, अंश और इसको हम कहते हैं हार, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो शर्त नंबर 1 से, शर्त नंबर 1 में बोला जा रहा है क्या, यहाँ देखिए गौर फरमाइए, जो अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11, ये हो गया शर्त नंबर 1। तो लिखेंगे क्या, भिन्न हम क्या माने हैं, जो x बटा में y, दोनों में 2 जोड़ना है, ऊपर नीचे 2 नहीं, तो ये कितना बन जाता है 9/11, 9/11, आड़े तीछा गुना करें, आड़े तीछा गुना, अच्छा 9/11 तो हम y लिख दिए। चलिए तो 11 में y से करेंगे तब 11 में y से करेंगे तब 11 में x से करेंगे तो 11x, 11 दूना 22 बराबर 9 में y से था 9y और प्लस में 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 9 दूना 18 ना होगा बे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको लेंगे इस तरफ और इसको इस तरफ बैठा देते हैं, तो लिखेंगे क्या, जो 11x बराबर, मान लीजिए 11x बराबर हो जाएगा क्या 9y प्लस में 18 और माइनस में 22, तो 11x बराबर 9y बराबर, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो 22 में से अगर 18 घटेगा तो 18 4 22, तो ये हो जाएगा 4, ये गुना में है तो इस तरफ का भाग में, तो x बराबर 9y माइनस का 4/11, समीकरण हो जाएगा 1, कोई दिक्कत
नहीं। अब लिखेंगे शर्त नंबर 2। शर्त 2 से, शर्त 2 में बोला जा रहा है जो अब अंश और हर दोनों में 3-3, अब अंश और हर दोनों में 3-3, तो x प्लस 3/में y प्लस 3 कितना हो जाता है 5/6। आर 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 में x तो 6x प्लस में 6×3 18 बराबर 5y और माइनस का 15। ये प्लस में है, उस तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा तो लिखेंगे 6x बराबर 5y माइनस में प्लस में है सब ना। एक सेकेंड बे, चलिए नहीं कुछ सब ठीक है तो हो जाएगा क्या, अब ये हो जाएगा कितना 15 प्लस में 15 और माइनस का हो जाएगा 18। तो देखिए 6x बराबर 5y, 18 में से 15 घटेगा तो -3, ये गुना में है तो इस तरफ आकर भाग में, तो x बराबर 5 माइनस का 3/6 समीकरण हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को बराबर करने पर, 2 को बराबर करने पर क्या होता है समीकरण, देखिए यहाँ भी गौर फरमाइए हुजूर, यहाँ भी x का मान और यहाँ भी x का मान, तो बराबर करते हैं। लिखेंगे क्या 9y माइनस का 4/11 बराबर 15 माइनस का सॉरी यहाँ 5y है, ठीक है ना, 5 में सीधा ठीक है, यहाँ मेरे भाई तो ठीक है 5y बराबर 3 में हो जाएगा 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे 3 गुना करें तो 9×6 54y माइनस 9×6 54y तो माइनस प्लस माइनस तो 9×4 36 बराबर 11×5 55y, आइए प्लस माइनस माइनस 11×3 33, ये प्लस में है तो इस तरफ आकर माइनस में, आइए तो उस तरफ जाकर प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे 54y माइनस के 55y बराबर माइनस का हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस है, चलिए सॉरी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा करें 6×4 = 24 ना होता है, बहुत गलती हो रहा है, तो माइनस का 33 और प्लस का 24। आगे देखते हैं तो 55 में से 54 अगर घटेता है, 55 में से एक से इसको गलती हो गई, देखिए प्लस में सीधा का माइनस में 55 और प्लस में 54y बराबर माइनस का 33 और प्लस का 24, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 55 में से 54 जाएगा तो माइनस का बराबर 33 में से अगर 24 घटता है तो माइनस का 9, माइनस से माइनस तो y का मान हो जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और या समीकरण 2 ही आसान है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, देखिए 5y माइनस 3/6, तो लिखेंगे 5y माइनस 3/6 तो 5 गुने 9 माइनस का
3/6, 9×5 45 माइनस का 3/6, तब 45 में से अगर 6 घटता है तब 42, सॉरी 45 में से 3 घटेगा था 42/6, 6×7 42, यानी कि x बराबर 6×7 42, यानी कि x का मान मेरा है कितना है, x बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी तो लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर, भिन्न को हम क्या मान है x/y, तो x का मान क्या है 7 और y का मान कितना है 9, यही आपका आंसर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए तब जैकब यानी कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला जाए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इस प्रश्न से यानी कि शर्त नंबर 1 हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। बोला जा रहा है कि इसकी वर्तमान आयु यानी कि दोनों को यानी कि जैकब और जैकब का पिता के वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। सॉरी, चलिए लिखेंगे माना कि जैकब की आयु बराबर कितना, हम x वर्ष मान लेते हैं। फिर लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु, तो लिखेंगे जैकब के पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे शर्त नंबर 1 से, शर्त 1 से अगर बाद कहेगा तो उसमें जोड़ दिया जाता है, अगर पहले या पूर्व कहेगा तो उसमें से घटा दिया जाता है। तो इसमें बोला जाए जैकब 5 वर्ष बाद, तो यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जो होगा वो दोनों एक्स में और उसके पिता में यानी कि जैकब और जैकब के पिता दोनों में जुटेगा। तो लिखेंगे क्या, जो 5 वर्ष बाद जैकब एवं पुत्र के जैकब के आयु, जैकब और जैकब के पुत्र, जैकब के यहाँ हो जाएगा पुत्र के आयु, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पिता क्या है x प्लस कितना 5 इंटू y, यानी कि लड़का क्या है यानी कि जैकब के पुत्र क्या है y पर प्लस में 5 इंटू, देखिए यहाँ बोला जाए कितना गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है। तो 3 गुना जो होता है वह पुत्र होता है या उसके पिता। तो हमेशा जो बड़े होते हैं उसमें कुछ नहीं किया जाता है, और जो इसमें जो बोला जाए बाद में बड़े वाला में नहीं, जो छोटा होता है वह मामूली सी बात है। जो अगर किसी के पिता हो गए तो वो बच्चा या बालक अपने पिता के सामने क्या छोटे होंगे। तो इसमें पुत्र की आयु कितना है y, तो इसमें हम 7 से गुना करेंगे, तो जगह x प्लस 5 बराबर 7, y प्लस में 7 बचे 35 7। चलिए अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा कितना, ये प्लस में है तो इस तरफ आपका माइनस में, तो हो जाएगा x बराबर
7y प्लस में 35 माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 7y प्लस का 30, समीकरण हो जाएगा 1। सॉरी दोस्तों, यहाँ बोला जा रहा है पहला स्टेप में क्या, जो 3 गुनी है, यहाँ जो होगा, यहाँ सब में 3 से गुना होगा, यहाँ सब में 3 से गुना होगा, सॉरी 3 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तब हम आगे देखते हैं। लिखेंगे शर्त नंबर 2 से शर्त नंबर 2 में बोला जाए पूर्व 5 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व कहता है दोनों में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब एवं जैकब के पुत्र की आयु, जैकब और जैकब के पुत्र की आयु 5 वर्ष पर, तो दोनों में से हम 5 घटा दें। जैकब के पिता के क्या माने, जैकब को क्या माने x, और जैकब के पुत्र का y। पहले लिखेंगे x और y, माइनस का 5 और माइनस का 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो पुत्र है, पुत्र में हमेशा जो छोटा वाला होता है उसे बराबर करने के लिए उसी में गुना किया जाता है। तो इसमें बोला जाए जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी, तब पुत्र को हम क्या माने हैं, y, पुत्र के हम y माने हैं ना, तो y के क्या गुना 7 गुना, तो ये 7 हो जाएगा। खाली जो छोटा होता है उसी में गुना होता है, बाकी सीनियर में गुना नहीं होता है। तो लिखेंगे x माइनस का 5 बराबर 7y प्लस माइनस 7 बचे 35, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, तो ये माइनस में है तो इस तरफ आकर प्लस में, तो x बराबर 7y माइनस का 35 प्लस 5, तो x बराबर 7y और माइनस 35 में से 5 अगर घटता है तो हो जाता है कितना, 30, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर तो समीकरण देखिए, यहाँ भी कितना है, x का मान है और यहाँ भी x का मान है, हम दोनों को क्यों ना बराबर कर दें। तो लिख सकते हैं हम क्या, जो 3y प्लस में 30 बराबर 7y माइनस का 30, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये प्लस में तीसरा का माइनस में, और ये तब सब तो सही है ना। चलिए जो होगा देखा जाएगा। ये प्लस में है, तीसरा का माइनस में, तो 3y माइनस का 7y बराबर माइनस का 30 और प्लस का 30, कोई दिक्कत नहीं। 7 में से 3 घटेगा तो माइनस का 4y बराबर, कहाँ पे गलती हुआ, 3 हो यहाँ गलती, तो 5 तिया 15 नहीं होगा, कितना होगा, 5 तिया 15, 15 में से 5 घटेगा तो 10, सॉरी दोस्तों गलती हो गया था। अब समीकरण 1 कितना है, जो इसको जो है 10 और ये प्लस में है तो इधर का माइनस में, तो माइनस
10, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस था, माइनस का 40, माइनस से -4 से 10, यानी कि y का मान कितना 4, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखते हैं, रखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होता है सो देखते हैं। कितना है, x बराबर समीकरण 3y और प्लस में 10, तो x बराबर 3 गुने 4 और प्लस में 10, तो x बराबर हो जाएगा 4 × 12 और प्लस में 10, कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर हो जाएगा 12 10 22, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या नीचे में, जी चूँकि जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या माने थे x, जैकब का x का मान कितना हो जाएगा 22 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। जैकब की पुत्र क्या है, किसकी आयु, पुत्र की आयु बराबर क्या माने है y का मान कितना आ गया है 4 वर्ष, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चलिए इसके बाद आज हम यहीं तक, फिर कल आएंगे अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।